सभी को मेरी तरफ से जैमसी की फिर से आप सभी का स्वागत है शाम की इस प्रार्थना में। और आप सभी से निवेदन है कि इस प्रार्थना में आप सभी ने मेरे साथ शामिल होना है ताकि हम परमेश्वर के सन्मुख जाए, अपनी प्रार्थना को प्रभु के सन्मुख रखें, धन्यवाद की भेंटा दे और खुदाबंद का हम कलाम लें। हालेलुया। और एक निवेदन और है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर जरूर करें और अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट जरूर सेंड करें। हालेलुया। आइए हम वचन की ओर चलते हैं। हम पढ़ेंगे नीति वचन 16 पढ़ेंगे। मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। परमेश्वर का कलाम कहता है, यह नीति वचन कह रहा है कि मन की युक्ति मनुष्य के वश में होती है। मतलब जो भी प्लानिंग हम बनाते हैं, जो भी मन से हम बोलते हैं, जहाँ हमारे मन में चलता होता है, जहाँ आने वाले समय के लिए हम जो प्लानिंग घड़ रहे होते हैं कि ऐसे इन्वेस्टमेंट करेंगे, ऐसे हम घर को चलाएंगे, आने वाले दिनों हम ये करेंगे, आने वाले दिनों में हम वो करेंगे, तो ये सब क्या मनुष्य के वश में है। मनुष्य की क्या है कि मन में रहता है और मनुष्य के वश में है। मन की युक्ति मनुष्य के वश में, वो कर सकता है अपने मन की, वो सोच सकता है, वो बहुत कुछ भाव सोच सकता है, आने वाले समय के लिए बहुत कुछ रख सकता है, क्योंकि वो उसकी क्या है, उसके वश में रहती है। वचन कहता है परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। हालेलुया। पर जो मुंह से हम कहते हैं वो यहोवा की ओर से निकलता है। जो मैं बोल रही हूँ, जो वचन निकल रहा है, ये यहोवा की ओर से निकल रहा है। मन जो हम सोचते हैं वो हमारी युक्ति, हमारी प्लान, हमारे थॉट चलते रहते हैं, इधर गए उधर गए, ये थॉट सारा दिन चलते रहते हैं। जब तक हम सोएंगे नहीं तब तक भी ये थॉट चलते रहेंगे। पर जो मुंह से निकलता है, जो शब्द निकलता है, या किसी के लिए कुछ आशीष वर्ड निकलते हैं, कुछ भी निकलता है, वो यहोवा की ओर से होते हैं। हालेलुया। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता। जो मनुष्य है ना, वो अपने आप को समझता कि मैं पवित्र हूँ, मैं साफ हूँ, मैं शुद्ध हूँ, क्योंकि हर एक मनुष्य अपने आप को सही समझेगा कि मैं गलत नहीं हूँ, क्योंकि वो मनुष्य है और अपने आप को वो सही समझेगा कि मैं मुझ में कोई गलती नहीं है, मैं बिल्कुल सही हूँ, मैं बिल्कुल सही तरीके से चल रहा हूँ। वो अपने आप को शुद्ध करेगा। हर एक इंसान अपने आप को क्या कहता है, बड़ा धर्मी समझता है। पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परंतु यहोवा मन को तोलता है। हालेलुया। परमेश्वर जो है वो हमारे मन को जांच लेता है, हमारे मन को वो तोड़ लेता है, वो समझ लेता है हमारे मन की बातों, क्योंकि वो हमारे मन की गूढ़ बातों को भी जानने वाला परमेश्वर है। तो वो हमारी बातों को जानता है, कितने हम धर्मी हैं, कितने हम पापी हैं, कितने हम शुद्ध हैं, वो सब जानता है। अपने आप से ये कहना कि मैं धर्मी, जो अपने आप को ये जाहिर लोगों के सामने करना कि मुझ में कोई पाप नहीं है, मैं साफ शुद्ध हूं, ये अपने आप को दिखाना। बट परमेश्वर यहोवा मन को तोलता है। मन यहोवा ही जानता है, क्योंकि मन की रचना किसने की, यहोवा ने ही रचना की। हम चाहे जितनी मर्जी बातें गढ़ लेते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं, आने वाली प्लानिंग बनाते हैं, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, पर परमेश्वर सब जानता है। हमें लगता है कि हम अपनी प्लानिंग बना रहे हैं तो हमें ही पता है, पर परमेश्वर जानता है, क्योंकि वचन में लिखा है वो दिलों और गुर्दों को जांचने वाला परमेश्वर है। तो वो हमारे मन की युक्ति को जानता है, वो हमारे मन में जो चल रहा है सब जानता है, वो हम कितने धर्मी हैं वो सब जानता है। आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे इस वचन को। और हम आज इस वचन में ये देख रहे हैं कि हम चाहे जो जितनी मर्जी बुद्धि संसार की हम लगा ले, पर हमारी वो सारी युक्तियों को जानता है। जितनी हमने प्लानिंग बनाई वो सब जानता है। हमारे कई प्लानिंग ऐसे होते हैं जो विफल हो जाते हैं, जो किसी काम के नहीं आते हैं। बहुत सारे काम है जो हमारे ऐसे ही व्यर्थ चले जाते हैं, हम घाटे में चले जाते हैं, हम डाउन चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने मन की युक्ति से काम लिया, हमने परमेश्वर की बुद्धि से काम नहीं लिया, हमने अपने मन की युक्ति से सोचा। और परमेश्वर जो सब कुछ जानता है, हमने उसके ऊपर ध्यान नहीं लगाया कि परमेश्वर सब कुछ जानता है। हालेलुया। क्योंकि इंसान अपने आप को अब कम नहीं समझता। अब इंसान जो मसीह में नहीं है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, जो मसीह में नहीं है, मसीह में नहीं चलता है, वो अच्छी बातों को अपने जीवन में ग्रहण नहीं करता, अच्छी बातों को अपने जीवन में लेता नहीं है, तो वो अपने आप को अगर धर्मी समझे तो वो धर्मी नहीं है। अगर मसीह में हम हैं तो मसीह में इंसान अपने आप को धर्मी समझ रहा है कि हाँ, तो
वो हो सकता है वो धर्मी हो, क्योंकि वो मसीह में है और एक मसीह को पता है क्या पाप करने हैं क्या नहीं करने हैं, किससे मेरा यहोवा परमेश्वर गुस्सा होता है, किससे मेरे परमेश्वर को मुझसे नाराज किया। तो एक जो मसीह है उसे पता है कि मुझे अपनी लाइफ कैसे जीनी है। एक मसीह अगर युक्ति बना के चलो तो उसकी युक्ति सफल भी होती है, क्योंकि वो मसीह के अंडर रह के काम कर रहा है। वो प्रभु यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर के पवित्र आत्मा के बीच में होकर वो काम कर रहा है। अगर वो युक्ति बनाएगा भी, वो सोच रखेगा भी, कल की प्लानिंग अगर घटता भी है या आज की प्लानिंग वो घटता भी है तो वो सफल भी होगी, क्योंकि उसमें परमेश्वर की एंट्री है, उसमें परमेश्वर इन्वॉल्व है। अगर दूसरा जन कोई अपनी युक्ति बनाता है, कोई प्लान बनाता है, कोई बिजनेस खड़ा करता है, कोई काम ऐसा करता है तो उसमें परमेश्वर नहीं शामिल है तो वो काम सफल नहीं होते हैं। पर एक मसीह, एक विश्वासी जब उस काम को करता, प्लानिंग के अनुसार करता है, तो वो परमेश्वर को इन्वॉल्व करके चलता है तो उसके सब काम सफल होते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमने वचन में जाना कि परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमें धर्मी ठहराता है। अगर हम परमेश्वर की नजरों में धर्मी हैं तो फिर हम धर्मी हैं, अगर परमेश्वर की नजरों में हम धर्मी नहीं तो हम धर्मी नहीं हैं। हालेलुया। इसलिए खुदावंद के प्यारे लोगों, कभी कभार हमें सफलता इसलिए नहीं मिलती क्योंकि उसमें परमेश्वर इन्वॉल्व नहीं होता है, उसमें इंसानों की बुद्धि लगती है, इंसानों का जोर लगता है। तो जब तक हम परमेश्वर को साथ लेके कोई भी काम नहीं करेंगे तब तक हम सफल अपने जीवन में नहीं होंगे। अगर हम कोई भी काम करेंगे, जैसे कि दाऊद जब लड़ाई लड़ने के लिए जाता था खुदावंद के प्यारे लोगों, तो वो परमेश्वर की प्रेजेंस को लेके, परमेश्वर की मर्जी को लेके चलता था। तो जब वो जाता था, युक्ति बनाता था, तो परमेश्वर की युक्ति उसमें आती थी। परमेश्वर प्लानिंग बताता थे ऐसे ऐसे ये काम करने हैं। तो जब वो परमेश्वर की युक्ति के अनुसार चलता था वो जीत के वापस आता था। तो हमें परमेश्वर की युक्ति में चलना है, हमें परमेश्वर की प्लानिंग में रह के चलना है और हमें अपने आप को इतना धर्मी नहीं समझना कि हम धर्मी बहुत है। परमेश्वर हमें धर्मी ठहराए तो ही हम धर्मी बनते हैं। हालेलुया। इसलिए आज सिर्फ जब भी कोई काम करे तो परमेश्वर की प्लानिंग, परमेश्वर की युक्ति को साथ में ले, परमेश्वर की हजूरी को साथ में ले, तभी ही हमारे सारे काम सफल होने वाले हैं। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आज से आप परमेश्वर की हजूरी को लेके चलोगे, कोई भी काम शुरू करोगे तो परमेश्वर की हजूरी को मांगोगे। कहीं भी जा रहे हो, कुछ बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, घर में कुछ काम हो रहे हैं, कोई फंक्शन हो रहे हैं, या घर में कुछ भी आप काम कर रहे हो, अपने जीवन की नई शुरुआत कर रहे हो, तो परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ शुरुआत को करें। हालेलुया। प्रभु आपको बरकत दे, आशीष दे इन वचनों के द्वारा। आमीन। तो आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं हमारे राजा, हमारे पिता। प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के कलाम के लिए जो आपने हमें समझाया कि पिता परमेश्वर, खुदा मन की युक्तियां तो ही जानता है मेरे परमेश्वर। मनुष्य मन की युक्तियां गढ़ता है, पर परमेश्वर तोड़ने वाला परमेश्वर है, वो जांचने वाला परमेश्वर, वो सब हमारी युक्तियों को जान लेता है। इसलिए परमेश्वर, हम पिता परमेश्वर अपनी अगर युक्ति कोई बनाई तो हमें तुझे इनवाइट करते कि प्रभु जी आप उस युक्ति में आए, प्रभु जी आप हमारे जीवन में आए प्रभु जी, ताकि वो काम सफल हो जाए पिता परमेश्वर जो हम करने जा रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर। मेरे खुदा, जब ये भाई बहन आज के कलाम को समझ चुके कि यहोवा के बिना हम कोई काम सफल नहीं हमारा होगा, तो पिता परमेश्वर खुदा पिता, जब ये आपको पुकार रहे हैं कि पिता आइए हमारे जीवन में, पवित्र आत्मा आइए सारे कामों को करिए, तो प्रभु जी मेरी प्रार्थना है आपके आगे खुदावन के सब काम सफल हो जाए। जैसे दाऊद के काम सब सफल होते थे, इनके भी वो काम सफल हो खुदावन। यीशु तेरे सामर्थ्य जिंदा नाम में ये छुड़ाए जाएंगे, ऊंचे किए जाए, इनकी शर्मिंदगियां खत्म हो प्रभु यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य और जिंदा नाम में खुदावन। ये बढ़ाए जाए पिता परमेश्वर खुदावन, इनके तमाम रास्ते जो शैतान ने बंद किए प्रभु यीशु मसीह तेरे जीवते नाम में वो खुल जाए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर खुदा यीशु आजा मेरे पिता, तेरे रोशनी, तेरा प्रकाश खुदा इनके जीवन के ऊपर आने लगे खुदा यीशु मसीह के सामर्थ्य और जिंदा नाम में। और मैं विश्वास करती हूँ प्रभु जी वो प्रकाश आ चुका है इनके जीवन में, तमाम जो शैतानी रास्ते थे वो पिता परमेश्वर खुदा बंद हो चुके हैं और प्रभु आपके दरवाजे इनके जीवन में खुल चुके हैं मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। इनके पिता परमेश्वर इनके जीवन में आपके आशीष की बरकत के और सफलता के दरवाजे वो खुल चुके हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जिंदा नाम में। ये बड़ी बरकत को ले चुके हैं अपने जीवन में खुदा पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी आज की शाम के लिए और आने वाली रात के लिए प्रभु जी, इनके लिए प्रार्थना करती प्रभु जी, जैसे आपने दिन भर संभाला वैसे रात भी प्रभु इनकी रक्षा करना, खुदा आपका रूह इनकी रखवाली करे, इन घर परिवार के इन बच्चों के सर्दियों में प्रभु जी ने संभाले रखे मेरे पिता परमेश्वर। ये तेरे वचनों के साथ जुड़े रहे मेरे पिता परमेश्वर। मांगते प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जिंदा नाम में,
आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बरकत दे चुका है, आशीष दे चुका है। आप बड़ी गवाहियों के साथ खड़े हो चुके हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।